एक पिता के पास किसी के द्वारा खबर मिलती है कि उसकी बेटी जो कि क्लास में गिर गई है। वह तुरंत आनन फानन में वह पहुंचते हैं और तुरंत अपनी बेटी को लेकर सीधे नज़दीकी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। वहां पर जब उसकी डॉक्टर जांच करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि उनके पैर तले भी जमी खिसक जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के एक गाँव की है। वहीं की रहने वाली सुमन, जिसकी उम्र 14 साल थी, वह अपने पिता के साथ वह स्कूल जाया करती। उसके पिता उसी के स्कूल में जो कि गार्ड की नौकरी किया करते थे। वह अभी 8 क्लास में पढ़ रही होती है। दिन जो था बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। दोनों स्कूल एक साथ जाते, एक साथ आते, दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाली भरी चल रही होती है। उसके घर में जो कि एक माँ थी, एक पिता थे और वह अकेली जो कि अपनी माँ की सुपुत्री थी। दिन जो था अच्छे से गुजर रहा होता है, लेकिन एक सुबह को सुमन के पेट में अचानक से हल्के फुल्के दर्द होना शुरू हो जाता है। वह माँ से कहती है, माँ मेरे पेट में जो कि दर्द हो रहा है। उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, जो कोई गैस वगैरह होगा इस कारण से तुम्हारे पेट में दर्द उठ रहा है, जो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में दवाई मैं तुम्हें लेकर दे दूंगा। वह अपने पिता के साथ अपने पिता की बातों को मानकर वह वहाँ से चलते हैं और रास्ते में दवाई लेकर वह सीधे स्कूल पहुँच जाती है। उसके पिता जो होते हैं उसी स्कूल में जो कि गार्ड की नौकरी कर रहे होते हैं, वह दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। उसकी बेटी सुमन जो होती है वह अपने क्लासरूम में चली जाती है। करीब 1-1.5 घंटे बीतते हैं। 1-1.5 घंटे बीतने के बाद एक लड़का जो दौड़ता हुआ आता है सुमन के पिता के पास आकर कहता है कि सुमन क्लास में गिर गई है, जो अचानक से उसे चक्कर आया और वह वहीं पर गिरी हुई है। तो ये बात को सुनकर तुरंत उसके सुमन के पिता जो होते हैं वह तुरंत हानन फानन में उस क्लास के रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टेबल के नीचे उनकी बेटी गिरी हुई है। वह तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं और वहीं के पास के हॉस्पिटल में ले जाकर वह भर्ती करा देते हैं। वहीं के डॉक्टर तुरंत वहां से जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं कि आखिर क्या हुआ है। डॉक्टर सुमन का जांच करना शुरू करता है और वह कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान जाता है कि तुरंत वह रूम से बाहर निकलता है, उसके पिता के पास पहुंच जाता है। कहता है कि आपकी बेटी किस क्लास में पढ़ रही है। तो वह पिता जो होते हैं वह सारी चीज़ों को बताते हैं। तो वह डॉक्टर जो होते हैं वह बहुत ही मायूसी से कहते हैं कि आपकी बेटी जो है वह 3 महीने की गर्भवती है। इस बात को सुनकर जो सुमन के पिता होते हैं वह चौंक से जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उनके पैर तले की जमी खिसक जाती है। वह तुरंत जो थे वह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि जरूर इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो अब तक हमें नहीं बताई है। पुलिस तो तुरंत वहां पर पहुंचती है। करीब 1-1.5 घंटे के भीतर वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत सुमन के पास पहुंचती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम गर्भवती हो गई हो। वहां पर सभी लोगों को समझाने पर सुमन जो होती है वह बताना शुरू करती है कि उसके क्लास में बायोलॉजी का एक मास्टर है जो कि अक्सर उसी और गलती नजर से देखता है। एक दिन स्कूल के क्लास में मैं बैठी हुई थी और बायोलॉजी का जो मास्टर था वह मेरे पास आता है, अपने मोबाइल को निकाल कर एक वीडियो को दिखाना शुरू कर देता है। इसे देखने के बाद मेरे पैर तले की जमी खिसक जाती है। मैं उसे कहने लगती हूँ कि वीडियो को डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, लेकिन वो डिलीट करने को तैयार नहीं होता है। वह कहता है, मेरे साथ तुम संबंध बनाओगी तो ये वीडियो डिलीट होगा और ये वीडियो किसी के पास भी नहीं जाएगा, वरना ये वीडियो सभी लोगों के पास मैं भेज दूंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं उसे मान जाती हूँ कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। इस दिन के बाद से करीब 2 से 3 बार मेरे साथ वह इस तरह की चीज़ें किया और मेरे साथ संबंध बनाया और मैं बार बार सोची कि इससे किसी तरह से छुटकारा पा लूँ, लेकिन वह मेरा वीडियो डिलीट करने को तैयार नहीं है। इस बात को सुनकर पुलिस जो होती है वह कहती है आखिर उस वीडियो में क्या था। जो सुमन होती है वह बताती है कि वह बाथरूम में गई हुई थी और उस रूम का जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग वह मास्टर किया हुआ था, वही वीडियो रिकॉर्डिंग वह उसे दिखा रहा होता है। पुलिस सुमन की बातों को सुनकर तुरंत वहां से पुलिस निकलती है और तुरंत उसके स्कूल में पहुंचती है और उस बायोलॉजी मास्टर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर थाने में लाती है, उससे भी पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने पर जो सारी चीजें थी वह सुमन जो कह रही थी वह सच थी। जो बायोलॉजी टीचर था वह बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता था। मैं उसे बार बार कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वह बार बार इनकार कर दिया करती थी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे यही रास्ता उसे नजर आया और मैं इस तरह से रास्ते से उसे अपना बनाना चाह रहा होता हूँ। इस बात को सुनकर पुलिस जो होती है उसे 2 चांटे और लगाती है और कहती है, तुम्हें अब जेल की सलाखों के पीछे से कोई भी नहीं निकाल सकता। कुछ दिनों बाद बायोलॉजी मास्टर को कोर्ट में पेश किया जाता है। सुमन वहां पर बयान तो देती है, उस मोबाइल को वीडियो रिकॉर्डिंग को भी दिखाया जाता है और जो कि बायोलॉजी टीचर जो होता है उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। सो दोस्तों, समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो कि अपने प्यार को पाने के लिए हद से गुजर जाते हैं। वह नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को इससे क्या दिक्कत होने वाली है, समाज में मेरी इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसी कुछ भी वह नहीं सोचते हैं और सीधे
वह कुछ ऐसी रास्ता को अपना लेते हैं जो सीधे वह जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे कर देता है। तो हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो कि किसी न किसी से कोई न कोई प्यार कर रहा होता है, लेकिन प्यार को पाने के लिए क्या इस हद तक गुजर जाना सही है? आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या सुमन की गलती थी कि वह अपने माता पिता को वह उस बारे में पहली बार में नहीं बताई, या फिर सुमन के टीचर की गलती थी जो कि बायोलॉजी टीचर की, कि वह अपने स्टूडेंट से ही वह प्यार करने लगा था? आखिर किसकी गलती थी? वह कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।